महात्मा गांधी की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती रहती थी और बहुत सारी चीज़ें लोगों के नज़र में रहती थी। इसलिए उनसे कोई काम छिपा कर करना या खुद गांधी जी का कोई काम छिप कर करना, बिना किसी को इत्तला किए करना, ये नामुमकिन था ही नहीं। गांधी जी की जो नीति थी उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक था। उनके ऊपर 6 बार जानलेवा हमले हुए। पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था, जब एक समारोह में उनको जाना था। 2 गाड़ियां आई लगभग एक जैसी दिखने वाली। एक में आयोजक थे और दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी यात्रा करने वाले थे। जो आयोजक थे, जो लेने आए थे, उनकी कार निकल गई और बीच में रेलवे फाटक पड़ता था। महात्मा गांधी की कार वहां रुक गई। तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जो कार आगे निकली उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले से बच गए क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई। ये साल 1934 की बात है। दूसरा हमला साल 1944 में आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद गांधी पंचगनी जाकर रुके थे। वहाँ कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने कोशिश की कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नाराज़गी समझी जाए कि वो क्यों गुस्सा हैं, लेकिन उनसे कोई बात करने को राज़ी नहीं था और आखिर में एक आदमी छुरा लेकर दौड़ पड़ा, उसको पकड़ लिया गया। तीसरा हमला साल 1944 में ही पंचगनी के बाद गांधी और जिन्ना की वार्ता बम्बई में होने वाली थी और कुछ लोग जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग इससे नाराज़ थे कि गांधी और जिन्ना की मुलाकात का कोई मतलब नहीं है और ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। वहाँ भी गांधी पर हमले की कोशिश हुई, वो भी नाकाम रही। चौथा हमला साल 1946 में नेरुल के पास गांधी जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे उसकी पटरियां उखाड़ दी गई और ट्रेन उलट गई, इंजन कहीं जाकर टकरा गया। इसमें भी गांधी बाल बाल बच गए। पांचवा हमला साल 1948 में जाहिर है कि 2 बार हमले हुए। पहली बार तो जब मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे, वो फूटा नहीं और लोग पकड़े गए। छठी बार का किस्सा ये है कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली चलाई और महात्मा गांधी की जान चली गई। गांधी की जान लेने के 2 प्रयास किए गए। वो दोनों प्रयास बहुत रोचक हैं। दोनों के दोनों चंपारण में हुए। साल 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी में थे। मोतिहारी में सबसे बड़ी नील मिल के मैनेजर इरविन ने गांधी को बातचीत के लिए बुलवाया। इरविन मोतिहारी के सभी नील फैक्ट्रियों के मैनेजर के नेता थे। इरविन ने सोचा कि जिस आदमी ने उनकी नाक में दम कर रखा है, अगर इस बातचीत के दौरान उन्हें खाने पीने की चीज़ में जहर दे दिया जाए, ऐसा जहर जिसका असर थोड़ी देर बाद होता हो, ना उनके ऊपर आँच आएगी और गांधी जी की जान भी चली जाएगी। ये बात इरविन ने अपने खानसामे बत्तख मियाँ अंसारी को बताई। बत्तख मियाँ से कहा गया कि वो ट्रे लेकर गांधी के पास जाएंगे। बत्तख मियाँ का छोटा सा परिवार था। वे छोटी जोत के किसान थे, नौकरी करते थे, उससे काम चलता था। उन्होंने मना नहीं किया। वे ट्रे लेकर गांधी के पास चले गए। लेकिन जब वे गांधी जी के पास पहुँचे तो बत्तख मियाँ की हिम्मत नहीं हुई कि वे ट्रे गांधी के सामने रख दें। वे खड़े रहें ट्रे लेकर। गांधी ने उन्हें सिर उठाकर देखा तो बत्तख मियाँ रोने लगे और सारी बात खुल गई। ये किस्सा महात्मा गांधी की जीवनी में कहीं नहीं है। चंपारण का सबसे प्रमाणित माना जाने वाला किस्सा बाबू राजेंद्र प्रसाद की किताब में कहीं नहीं है। किसी और हवाले से इसका जिक्र नहीं है, लेकिन लोक स्मृति में बत्तख मियाँ अंसारी काफ़ी मशहूर आदमी हैं और ये कहा जाता है कि वो ना होते तो इस देश का इतिहास क्या होता। बत्तख मियाँ का कोई नाम लेवा ही नहीं बचा था। उनको जेल हो गई, उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई। साल 1957 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्हें मोतिहारी होते हुए नरकटियागंज जाना था। मोतिहारी में एक जनसभा में उन्होंने भाषण दिया और भाषण देते समय उन्होंने दूर खड़े एक आदमी को देखा। राजेंद्र बाबू को लगा कि वो उसे पहचानते हैं। राजेंद्र बाबू ने वहीं से आवाज़ लगाई कि बत्तख भाई कैसे हो। बत्तख मियाँ को स्टेज पर बुलवाया गया। ये किस्सा लोगों को राजेंद्र बाबू ने बताया और उनको अपने साथ ले आए। बाद में बत्तख मियाँ के बेटे जान मियाँ अंसारी को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुला कर रखा।
कुछ दिनों के लिए आमंत्रित किया और साथ में राष्ट्रपति भवन ने बिहार सरकार को खत लिखा कि चूँकि इनकी ज़मीनें चली गईं, इनको 35 एकड़ ज़मीन मुहैया कराया जाए। ये बात 62 साल पुरानी है। वो ज़मीन बत्तख मियाँ के ख़ानदान को आज तक नहीं मिली। दूसरा एक और रोचक किस्सा है कि जब ये कोशिश नाकाम हो गई, गांधी बच गए, तो एक दूसरे अंग्रेज़ मिल मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि गांधी अकेले मिल जाए तो उन्हें मैं गोली मार दूंगा। ये गांधी जी तक पहुंची। अगली सुबह महात्मा गांधी उसी के इलाके में थे। गांधी सुबह सुबह उठकर अपनी सोटी लिए हुए उस अंग्रेज़ की नील कोठी पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जो चौकीदार था उससे कहा कि बता दो कि मैं आ गया हूं और अकेला हूं। कोठी का दरवाज़ा नहीं खुला और वे अंग्रेज़ बाहर नहीं आए। ये थी हमारे देश के महात्मा गांधी की कहानी, जो कि कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई गई होगी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो, ये सच्ची किस्सा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।